बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान रमज़ान मेहमान की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन इस बाबरकत महीने में, जिसमें आप हमारे साथ जुड़े रहे किसी न किसी नाते, प्रोग्राम के बाद नाते, अब्दुर्रहमान के नाते और इस रमज़ान की बरकतों को लूटने के नाते किसी न किसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप सब लोगों के जो है जी हम बहुत मशकूर हैं। दिल की अता गराइयों से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस बाबरकत महीने की सदक़े और इस बाबरकत महफिल के साथ आप मुंसलिक रहे। आपके फ़ीडबैक से भी हम बहुत जो है वो मशकूर हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को देखा और सवालात पूछते रहे। एक मतलब फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा जो उन्वान है वो आदात के हवाले से है, हैबिट्स। क्योंकि रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो ये भी हमारी एक आदत बन जाती है। फिर हमने झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करने, ना देखने हैं ना सुनने हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन में एक बेल फिक्स हो जाती है ना, जिस पे हमें नोटिफिकेशन आता है कि अगर हम कोई झूठ बोल दें तो उसके बाद हमें फ़ौरन से, पहले तो हमने लाशऊरी में झूठ बोल दिया, लेकिन फिर हमारा शऊर हमें फ़ौरन बताता है कि तुमने छोटा सा झूठ बोलकर अपना रोज़ा ख़राब किया है, तो फिर हमें उसके ऊपर मलामत होती है। तो ये आदत हम बाकी 11 माह क्यों नहीं अपनाते, या इनको किस तरीके से लेकर चलनी है। लेकिन आदत हमारी ज़िंदगी में हमें कहाँ से मिलती हैं, किस तरीके से हम इनमें पक्के हो जाते हैं, और फिर इनको हमें, अगर बुरी आदत हमारे साथ अटैच हो गई हैं और अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे दी है, हमारे शऊर ने हमें बता दिया है कि हम गलत ट्रैक पर हैं, तो सही ट्रैक को किस तरीके से चूज़ करना है। उसके साथ साथ एक ऐसी आदत जो कि इंसान की ज़िंदगी के साथ जब जुड़ती है तो वो जितना मर्जी बड़ा सिपा सालार हो, बादशाह हो, रईस हो, कमांडर हो, जितना मर्जी किसी भी शोबा है ज़िंदगी से उसका ताल्लुक हो, वो ज़ीरो हो जाता है। और वो आदत है नशा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने तमाम तर चीज़ों को झूठ कर दिखाया है कि जितने भी फ़लसफ़े थे, जितनी भी रिसर्च थी इस मौजू के ऊपर कि नशा एक ऐसी बीमारी है जिससे छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता, और अगर छुटकारा हासिल किया जा सकता है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। आखिर इस शख्सियत ने, इनका भी शुमार दुनिया की उन शख्सियत में होता है, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की उन शख्सियत में होता है जिन्होंने नशे जैसी लत से छुटकारा हासिल किया और उसके बाद अपने आप को उन लोगों में जो है अपना नाम दर्ज करवाया कि जो नशे से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और अब अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान। जब वो बोलते हैं इतना खूबसूरत बोलते हैं कि उनकी बातों से, उनकी अदाओं से हमें इकबाल की वो तमाम तर चीज़ें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं जो इकबाल इस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंझोड़ कर बताते थे, मतवज्जो करने की कोशिश करते थे। आपके ख़यालात से, आपकी बातों से, आपके कलम से बहुत कम लोग हैं, रह चुके हैं पाकिस्तान में जो हकीकी मायनों में हमें इकबाल और कायद से रोशनास करवाते हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत जनाब मोहतरम अतीक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का हमारे इस प्रोग्राम के लिए। और वो शख्सियत जिसका मैंने आपको कहा था तारुफ करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे और आप उनकी ज़िंदगी से जानेंगे। डेफिनेटली बहुत बड़ी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसी इंस्पिरेशन है उन तमाम तर लोगों के लिए कि जो ऐसी चीज़ों में फंस चुके हैं। नशा तो बहुत बड़ी है, लेकिन छोटी छोटी ऐसी आदत जिनको अपने माइंड में हावी कर चुके हैं और वो कहते हैं कि इससे तो मैं जनाब नहीं छुटकारा हासिल कर सकता। लेकिन आज इस पर्सनालिटी की गुफ्तगू के बाद यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी मोटिवेशन लेकर आएंगे कि वो छोटी छोटी आदत जो आपके लिए वबाले जान बनी हुई हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। मेरी जानिब है जनाब सलीम खान साहब, बहुत शुक्रिया खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और अतीक साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर ये आदत के बारे में बताइए कि हम ये लेते कैसे हैं। अच्छा, मफ़हूम जानना बहुत ज़रूरी है। आदत होती कैसे है, बनती कैसे है? कोई एक ऐसा अमल जो आप रिपीटेडली करते चले जाते हैं और फिर उस रेपिटेशन के अंदर वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, आप कभी गौर कीजिएगा, सबकॉन्शियस का जब हिस्सा बन जाती है तो फिर आप उसकी डिटेल्स के ऊपर गौर नहीं करते। मैं अभी बुरी आदतों का जिक्र नहीं करता, हम टूथब्रश करते हैं, क्या हमने कभी गौर किया कि हम टूथब्रश करते वक्त क्या कुछ कर रहे होते हैं? हम कभी गौर नहीं करते। वो हमारी एक रेपिटेशन ऐसी बन गई, सबकॉन्शियस में आ गई कि हम उठ के गए, टूथपेस्ट लगाई और उसको ऑटो। सो ये दिस इज लाइक एन ऑटोमेटिक थिंग। अब ये अच्छी हो या बुरी हो
वो ऑटो के मोड पे। अच्छा, नमाज में भी वैसे हम ऑटो पे लग जाते हैं, हमारी आदत बन चुकी होती है, हमें नहीं पता, हमें तीसरी चौथी रकत में जाकर पता चलता है कि शायद कोई गलती हो गई है। और उसकी वजह ये है, बहुत सारी मैं जिक्र करूंगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नमाज में नहीं करनी चाहिए नमाज में, मगर हम कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ती है। मसलन आपने कई मरतबा सुन रखा होगा कि यार ये फलां शख्स बड़ा जो है वो मुत्तकी परहेजगार है, ये नमाज में बाकायदा तौर पर आंसू बहते हैं या वो बड़ा लगाव से नमाज पढ़ता है। तो देखिए, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे अच्छे उलमा हजरात से सुन रखा है कि इसको शुरू में आप प्रैक्टिस करते हैं कॉन्शियसली, यानी नमाज में कॉन्शियस कोशिश कीजिए कि आप, फर्ज नमाजों में तो हमारी मजबूरी है ना कि हम इमाम की मुक्तदी कर रहे हैं, मगर जब आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अल्लाह से लगाव लगाने के लिए आंसू बहाने की कोशिश करें, कॉन्शियस एफर्ट करें। जब आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तो वो आपकी आदत का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली आपको वो लगन आ जाएगी जो एक्चुअली आपको चाहिए। तो ये कॉन्शियस एफर्ट पहले आगाज में करनी पड़ती है, चाहे आप एक अच्छी आदत को अपनाना चाहें या एक बुरी आदत को छोड़ना चाहें। अनफॉर्चुनेटली आदत के साथ मसले ये हैं कि हम जब किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं, या एक अच्छी आदत को मजीद अच्छा करना चाहते हैं, इन तीनों सूरतों में हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ये हमारे इंसान का मसला है। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं और अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, अगर मेरी आदत बन गई है अपने बेड पे खाना खाने की, तो वो मेरे कंफर्ट जोन का हिस्सा है। Exactly. कि मैं टीवी देख रहा हूँ और साथ में, अब वो उसको मैं बुरा कहूँ ना कहूँ, इन एनी केस, लेकिन वो मेरे कंफर्ट जोन का हिस्सा है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल नमाज फजर है। आजकल हम पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि उठे होते हैं। आम हालात में उठना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एसी में सोए हुए हैं तो उठ के वॉशरूम जाना, तरद्दुद करना, और अगर सर्दी है तो लिहाफ छोड़ना और शायद ठंडा पानी हो, तो ये एक मुश्किल अमर है। मगर आप यकीन कीजिए, एक दिन अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं कॉन्शियस एफर्ट के साथ, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाते हैं। सेम एक्सरसाइज, आपने अक्सर सुना होगा अपने दोस्तों के अंदर, यार मैं बस सोच रहा हूं मैं एक्सरसाइज शुरू करूं, मगर वो सोच जो है वो कन्वर्ट नहीं होती प्रैक्टिकल में। वजह ये है कि वो कंफर्ट जोन है। उस वक्त मैंने अलार्म भी लगाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ अच्छा अगले 5 मिनट में मैं अभी उठ रहा हूँ, और फिर आप उठ नहीं पाते हैं। आदत के लिए आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ती है, चाहे बुरी आदत को छोड़ना हो, चाहे अच्छी आदत को अपनाना हो, या एक अच्छी आदत को मजीद अच्छा करना। तो ये बहुत ज़रूरी है, और फिर वो रिपीट होती है, और फिर वो आपका ये एग्जाम्पल हमें हमारे देहातों से भी मिलती है कि वो इशा के बाद, मगरिब के बाद खाना खाते हैं, क्योंकि उनकी वो एक आदत जो है वो बन चुकी होती है, और इशा की नमाज पढ़ते बाद ही वो सो जाते हैं, और फिर तहज्जुद के टाइम वो 3-4 बजे, जिस वक्त हमारी नींद का टाइम स्टार्ट होता है, और उनका इख्तिताम होकर वो अपने मामूल की। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि हमें हर चीज़ की कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी चाहिए, और फिर हम इन चीज़ों तक पहुँचेंगे। सलीम खान साहब की तरफ हम रुख करेंगे। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि नशा एक बहुत बुरी लत है, और अगर मैं आपके थोड़े से माजी के ऊपर जाऊँ तो आप एक बड़े माशाल्लाह खूबरू, खैर अभी भी आप वैसे ही हैं, और बड़ी एक ताकत, तवानाई, बड़े पॉजिटिव हो, बड़े मुस्बत। कभी ज़िंदगी में आपने नशे का सोचा भी नहीं था जिस वक्त आप इन तमाम तर चीज़ों में लगे। तो ये बेसिकली अमल का आगाज़ कैसे हुआ? अगर कोई भी शख्स को नशा लगता है तो ये कैसे लगता है? 86 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। दूसरे दिन मेरा FA का रिजल्ट आ गया। उसके बाद 6 माह बाद वालदा की डेथ हो गई। 6 माह बाद मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। तो कुछ तो लोग होते हैं जो किसी एक्सीडेंट की वजह से इसमें आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने में दोस्तों में बैठे आ जाते हैं। कुछ सेक्स की वजह से भी इसकी तरफ आते हैं, उनकी जान नहीं छूटती, उनसे नहीं आदत छूटती। ठीक है। तो फिर बस मैं इसी तरह उसकी वजह से, घर वालों की वजह से, माँ बाप को ना नजर आना, उनको ना देखना, ये एक बड़ी अजीब सी है, रूह के रिश्ते हैं।
अल्लाह ने बनाए हुए हो, दिल को एक अजीब सी तकलीफ होती है। निकले कैसे थे? समझ लें कि ये आप के -100 से मैंने लाइफ स्टार्ट की है। -100 से, क्योंकि जब आप एडिक्शन, इसमें मैंने 18 साल इसका एडिक्ट रहा हूँ और कम से कम मैंने कोई 40 के करीब इलाज करवाए हैं, मेंटल हॉस्पिटल में, ये म्यो हॉस्पिटल में, उसके अलावा रोटरी क्लब के थ्रू डॉक्टर अभी नाम आ जाएगा उनको, उनके फिर मैंने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन इससे जान नहीं छूटती थी। क्योंकि इस बीमारी की जो तारीफ है ना, क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज, पलट कर वापस आने वाली दिमागी बीमारी। तो -100 से मैं आपको कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल आपके अंदर में कुछ चीज़ होती है ना, -100 से मैंने लाइफ स्टार्ट की है। इसको कोई भी आदमी छोड़ेगा वो -100 से प्लस की तरफ जाए, चाहे वो 2 साल भी लगा हो, फिर भी -100। जो इसके एडिक्ट हो गए, साफ ज़ाहिर है। देखिए ये करता क्या है, एक तो आपको जिस्मानी तौर पे मफलूज करता है, ज़हनी तौर पे मफलूज करता है, और सबसे जो है रूहानी तौर पे मफलूज कर देता है, और माशरती तौर पे आपको तनहा कर देता है, और ज़हनी तौर पे भी करता है। तो जब ये जिस्म में आपके बॉडी में कुछ सिस्टम है, निज़ाम हज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुज़ है, ये आपका इम्यूनो सिस्टम है, ये सारे आपके डेड कर देता है। तो उनसे आपने जब बाहर निकलना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 40 के करीब इलाज कराया। तो एक दफ़ा मेरे ज़हन में क्या है, मैंने ना मैं छोटा सा खुद ही अपने पे पर्चा करवा के और कैद ले ली। मैंने कैद ले ली 7 माह की, खुद ही पर्चा करवा के कैद ले ली। कैद क्यों ली? कि मेरी इससे जान नहीं छूटती थी। अभी आप बात कर रहे थे ये कि आदत, ये इस तरह की आदत बन गई थी कि 40 इलाज कराने के बाद भी मेरी जान नहीं छूट रही थी। नहीं तो ये आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि मैं कैद होऊंगा तो मेरी जान छूट? भाई मेरे ज़हन में ये है कि ना तो वहाँ पे मुझे कोई मिलने आएगा, मैं अंदर बंदिश में रहूंगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया 40 इलाज करा के ना, कि ताला जब लगता है बंदिश में तो आप नहीं ना कर सकते, वो तलब आपके अंदर रह जाती है, और जो आपकी है वो तलब आपके अंदर, रसद जो है, रसद आपसे दूर हो जाती है। तो रसद से दूर होने के लिए मैंने कैद ले ली। तो फिर कभी 2-3 दिन बाद ख्याल नहीं आया कि जमानत करवा लूं? नहीं। अच्छा। अपने आप को जियत दी, ग्रेजुएशन की हुई है, माँ बाप ने मेहनत की हुई थी और जलालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। यानी कि मैं आपको अब क्या बताऊँ, मैं वो आप माजी याद करवा रहे हैं। टूटा कब्रिस्तान में गए और टूटी कब्र में बैठ गए, उसमें टूटी कब्र में कि अंधेरी है, बारिश है, चल यार मेरा नशा ना ख़राब हो जाए, इसमें बैठ के मैं कर लूँ। इस तरह के वक्त देखे हुए थे। तो फिर रिश्तेदार दोस्त अहबाब भी? जब मैं आपको वो बात कर रहा हूँ, जब मैं 6 माह बाद रिहा होकर बाहर आया ना कैद निकाल के, तो आप यकीन नहीं करें, कहेंगे ये क्या बात करें। मैं सीधा उस बंदे के पास गया जहाँ से मैं लेता था, उससे नशा करके फिर मैं घर में गया। 6 माह बाद? 6 माह बाद फिर मैं घर गया, नशा करके घर में गया। तो मेरी हालत बड़ी अजीब होगी। तो मेरे ज़हन में 23 मार्च का दिन था 2002, 23 मार्च 2002, तजदीद अहद। मुसलमानों ने एक अहद किया था कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे। तो वैसे मेरे ज़हन में आया, मैं कहा यार टीपू सुल्तान साहब ज़हन में याद आ गए कि गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर के एक दिन का बेहतर है। तो मेरे ज़हन में आया, मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही है ना। अच्छा। इलाज तो मैंने करवा लिया, मेडिसिन के मुझे इतने नाम आते हैं, मैं आपको क्या। उसके बाद तो फिर मैंने वो ना एक दिन इरादा कर लिया और मैं कि जलालत की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। तो 19 साल हो गए रिकवर हुए मुझे, तो मौत तो नहीं आई। मौत तो वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला, मौत की तो एक किताब है ना, अल्लाह ने लिख दी, मौत तो उसी वक्त ही आनी है। तो फिर आज कल और -100 समझ ले मैंने लाइफ स्टार्ट की। आपको मज़े की बात बताऊं, 4 साल मेरा किसी ने एतबार नहीं किया। पेट साल लगा, रोटी खानी थी, काम करना था। तो जो जानने वाले थे वो कहते थे बदमाश ने, गुंडे ने, एडिक्शन के जो होते हैं। और कुछ लोग इसलिए काम नज़दीक नहीं खड़े करते थे कि यार है जहाज ने। कुछ लोग कहते थे ना आदत है अपनी मनवान दी, जिथे जाने ने अपनी मर्जी कर देने। तो इस तरह मुझे मसला बन गया। फिर एक दिन मैं ना दिल में आया कि यार तू ये भाई कमाते हैं और तुम उनसे पैसे लेकर खाते हो, कितनी देर ये। तो मैं स्टेशन पे आके ना बैठ गया, अजानों का टाइम हो रहा था। एक ट्राली वाला गुजरा, मैं तो लोगों को कहता मुझे काम पे लगाओ। तो वो मकान जो टूट जाते हैं ना, उनकी वो परती जो उठाते हैं वो ट्राली वाला, मलबा वगैरह। तो मैंने उसे कहा यार मुझे भी साथ ले जाओ। वो अंदर मलामत कर रहा था, अंदर कह रहा था कि तू कोशिश ही नहीं करता काम करने की, तुझे वही आदत पड़ी हुई है बैठ के खाने की। उन्होंने मुझे 100 रुपया दिहाड़ी पे लगा लिया। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है 4 साल बाद। तो फिर मेरे एक दोस्त थे, मैं आपको बड़ी वैसे आज मैं जो बात करनी है वो करनी चाहिए। मैं बीइंग मुस्लिम आपसे बात कर रहा हूँ
किसी मुसलमान ने मेरा हाथ नहीं फड़िया कि चल यार इन्हों किसी पासे ला दईए। मेरे मोहल्ले में क्रिश्चियन है एक लड़का, नवीद शहजाद उसका नाम है, उसने मुझे कहा यार कारितास और सार्क कंट्रीज में ना वो HIV एड्स प्रिवेंशन पे वो काम कर रहे हैं और उनको रिकवरी एडिक्ट्स की ज़रूरत है। तो आपने माशाल्लाह 4 साल हो गए आपको, आप वहाँ पे जाएं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ पे। मैं CV लेके वहाँ पे गया तो वहाँ पे मुझे वो जॉब मिल गई। यानी कि आसरा मैनू साइयां लो होया किसी मुसलमान ने आसरा नहीं कराया। मैं इख्तिलाफ करूंगा इस बात से कि उनको जरूरत थी तो उन्होंने आपको रखा, वैसे उन्होंने आपके ना किसी मुसलमान से मेरी बात उनको जरूरत थी वो मेरे मोहल्लेदार थे, वो मुझे देखते थे, उन्होंने देखा कि यार ये बेहतरी की तरफ आ रहा है और इसको मैं उनसे भी कहता था यार मुझे कोई जॉब वगैरह, तो कुदरत नहीं ना वहाँ पे सार्क कंट्रीज के थ्रू ना, सार्क कंट्रीज में HIV एड्स प्रिवेंशन, क्योंकि नशा करने वाले लोग जो होते हैं हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा स्ट्रीट ड्रग यूज़र जो होते हैं ना, दाता दरबार हमारा स्पॉट था, वहाँ पे मुझे उन्होंने जॉब दे दी। 4 लड़के आउटरीच कोऑर्डिनेटर, मुझे वहाँ पे काम मिल गया। यानी कि मैं आपको जो असल बात करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मेरी जलालत का सबब बन गई, नशा मेरी जलालत का सबब बन गई, अल्लाह ने उसी का मेरा रोजगार बना दिया। आपकी नीयत, अल्लाह ने उसी का मेरा रोजगार। बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला इसको आगे मजीद बढ़ाते हैं। मैं अतीक साहब की तरफ रुख करूंगा। अच्छा, आपने बताया कि वो आदत हैं, हमें अपने कॉन्शियसली जब उनके ऊपर मेहनत करते हैं तो वो चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो इंसान के अंदर चलती जाती है। अच्छा, इसमें हमारी स्कूलिंग का एक बड़ा मैटर है। हम देखते हैं कि जितने बड़े स्कूल हैं उनके स्टूडेंट्स उतने ही ख़राब हैं और जितने टाटों में पढ़ने वाले स्कूल में बच्चे होते हैं उनकी उतनी ही ज़्यादा वो क्वालिटी भी होती है, बड़े लोग भी बनते हैं, लीड भी करते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह फिर वही मैंने जैसे पहले कहा, कंफर्ट जोन। आप जितने बड़े स्कूल में उनको कंफर्ट जोन ज़्यादा प्रोवाइड करते चले जाते हैं, वो कॉन्शियस एफर्ट करना छोड़ देते हैं। उनको पता है कि ट्यूशन भी मिल जानी है पढ़ाई के लिए, मार्क्स भी मेरे किसी ना किसी तरह आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आए तो पीछे बाप का बड़ा अच्छा कारोबार मौजूद है तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। जबकि जो आम स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा है उसने एक कॉन्शियस एफर्ट करनी है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। तो मैं ये नहीं कहता, मैं बुराई नहीं कर रहा उन बड़े स्कूलों की, मगर वहाँ पे भी उनको कॉन्शियस एफर्ट करना सिखाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब आज की दुनिया में जब हम रह रहे हैं तो अब जो एजुकेशन है वो डिसरप्टिव एजुकेशन है, और ये कोरोना ने सिखा दिया हमें कि अब वो एजुकेशन वो नहीं रही जो ट्रेडिशनल आपकी एजुकेशन थी। अब आपको डिसरप्टिव एजुकेशन पे जाना पड़ेगा। अब आपकी कम्युनिकेशंस जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो गई हुई हैं। अब आपको एग्ज़ाम के लिए क्लासरूम में नहीं आना है, अब आपको वो वाला पेपर नहीं काम करेगा जो आप दिया करते थे। अब आपको एक डिफरेंट तरीके से एनालिटिकल पेपर देना पड़ेगा तो ताकि वो घर बैठे भी नकल ना कर सके। तो ये सब कुछ आपको स्कूल में सिखाना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पेरेंट्स ने भी ये सोच लिया कि पैसा ही हर चीज़ का इलाज है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है। पैसा मैं ये कहा करता हूँ एक मजाक में कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये ज़रूरी है मगर इतना नहीं है। आप सेहत नहीं खरीद सकते, आप मौत और ज़िंदगी का फ़र्क जो है वो दौलत से नहीं खरीद सकते, ये हमें पता है। और फिर जैसे खान साहब ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी किसी इल्लत में आप लग जाएं तो पैसा हो या ना हो ये फिर आपकी विल पावर है जो आपको उससे निकाल देगी। ठीक है, इलाज इनका भी किसी ने करवाया मगर 40 इलाज, अब वो अमीर भी करवाएगा तो इलाज वाहिद हल नहीं है। ये मेंटल स्ट्रेंथ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आदात के लिए अब्दुर्रहमान बहुत ज़रूरी है, एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। उसमें एक हैबिट का मैं बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र करूंगा। जब भी किसी आदत को अपनाएं तो बिगिन विद द एंड इन द माइंड। जब आप आगाज करें तो उसके इंतहा को, उसके इख्तिताम को सोच लें। जब चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो,
जब आप पहले दिन सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो आप ये सोच लें कि यार ये मेरी सेहत के लिए बुरी चीज़ है और ये मुझे आहिस्ता तक लेकर जाएगा, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता किसी बुरी आदत तक ले जा सकता है। या वही बात कर रहे हैं कि मैंने कोई बिजनेस का आगाज किया है तो जब तक अच्छा बिजनेसमैन वही है कि जो उसके नुकसान भी देखे फिर वो उसके फायदे को। आज जब हम बिजनेस स्ट्रेटजीज पढ़ाते हैं तो उसमें हम एग्जिट प्लान पढ़ाते हैं कि भैया एक वक्त तक तुम नुकसान करते जाओगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब नुकसान करना फिजिबल नहीं होगा तो तुमने एग्जिट प्लान क्या रखा हुआ है कि इससे निकलना कैसे। लेकिन एक शख्स है जो उसको निकाल देता है, जो उसको सब्ज बाग दिखाता है कि तुम्हारे 1 लाख को रातों रात 1 करोड़ रुपया कर दूंगा, और उसको जाकर 1 लाख रुपया दे देता है और फिर ना वो बंदा मिलता है और ना वो 1 करोड़ मिलता है। हमेशा जब आदत को इंसान अगर अपना मुहासबा रोजाना की बुनियाद पर आदत बना ले सिर्फ ये, और ये सिखाएं, ये मैं कहता हूँ स्कूल में सिखाएं, घर में सिखाएं, हर जगह सिखाएं, डेली बिजनेस में भी, एजुकेशन में भी, हर जगह पर 10 मिनट बेड के ऊपर सोचें कि यार आज क्या खोया क्या पाया। बच्चों से पूछें भैया बताएं क्या अच्छा बुरा मजहबी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, क्या कहीं राह चलते हुए एक पत्थर को मैंने साइड पे कर दिया कि नहीं किया। आज पे एक नेकी की है कि नहीं, छोटी सी बात है ना, बड़ी प्यारी बात हम कर देते हैं लेकिन अनकॉन्शियसली कर देते हैं। कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू करें कि भैया थोड़ा सा पत्थर को, भैया मैंने ट्रैफिक सिग्नल पे रुक जाना है, मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। बड़ा शोर मचाया हमने जब ये ई चालान शुरू हुए ना, तो फिर हमने रुकना शुरू किया। और मैंने रात के 3 बजे भी मुझे वो मंजर आया जो हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते थे कि अकेला खड़ा सिग्नल पे, और मैंने लाहौर की सड़कों पर लोगों को खड़े देखा है। कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ती है, इसको अदरवाइज भी कीजिए। तो जब आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी आदत है, बिगिन जब भी स्टार्ट करें, एंड इन माइंड, एंड को जहन में रखना है कि इसका अच्छी आदत का भी कि यार मैं ये अच्छा एक काम करने लगा हूं तो इसका एंड जो है अल्टीमेटली अल्लाह की रजा के अलावा दुनियावी तौर पर ये होने वाला है। तो फिर आप उसमें आपको अल्लाह ताला मजीद रास्ते भी दिखाएगा और आपके साथ अच्छे दोस्त भी मिलना शुरू। भर दो झोली में या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली कर मैं न जाऊंगा खाली। हाँ, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। कुछ नवासों का सदका पे आया हूँ बनकर सवाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम हमारे मददगार हो या नबी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हक से पाई वो शाने करीमी,
से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, हाँ आबरू दीन हक की बचा ली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अच्छा खान साहब ये बताइए कि जिस तरीके से आपने अपनी विल पावर से इसको ठीक किया, सारे मामला कर लिए, लेकिन हर बंदे के पास वो विल पावर नहीं होती। आप इसकी एक जिंदा एग्जांपल हैं। आपने कोई स्ट्रेटेजी प्लान की है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मेरे ज़हन में आया कि मुझे तो कोई भी मुंह नहीं लांदा, पंजाबी कहते ना कोई नहीं मुंह लांदा। मेरे पे वो कहता है डिक्शन वाले से कौन सलाम वाले था, कोई भी नहीं बुलाता, बात भी कोई नहीं करता। तो मेरे दिल में है जिन्हों कोई नहीं मुंह लांदा उन्होंने रब मुंह लांदा है। जॉब तो मिलती नहीं थी 4 साल, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दिन नमाज पढ़ने चला गया। आदात की अभी ये बात कर रहे हैं ना, कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम अपना मुहासबा करते रहें और हमारी आदात जो है ना वो बुरी निकलती जाए, अच्छी आदात हमारे अंदर आती जाएं। तो जब मैं पहले दिन नमाज जब मैंने पढ़ी तो मैं नीचे जब मस्जिद के आया, मैंने कहा यार ये तू क्या करके आया है, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ा है। अरबी तो हमें आती है, सबको आती है, पर पश्तून भी अरबी बोलता है, चाइनीज़ भी अरबी में, नमाज तो पढ़नी अरबी में है, वो तो मैं पढ़ा है लेकिन मुझे पता कोई नहीं। मैंने नमाज याद की, फिर मैंने रोज़ थोड़ा थोड़ा कुरान पाक याद करना शुरू कर दिया। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस नबी है, वो एक वाक़या उनका कि एक सहाबी थे 1000 नफल रोज़ के पढ़ते थे। आप सरकार ने उनको बुलाया, शायद उसामा ना था, मैं मिस कर रहा हूँ लेकिन मफहूम यही है बात का। तो फरमाया अगर मैं इस 1000 नफल से बेहतर कोई तुमको कलमात बता दूँ, इससे अच्छा अमल कोई बता दूँ, तो फरमाया हज़रत आप बताएं। फरमाया 2 लफ्ज़ कुरान पाक के समझ के पढ़ा करो। 1000 नफल पढ़ने से बेहतर है 2 लफ्ज़ समझ के पढ़ो, कोई 2 लफ्ज़ समझ के पढ़ो, ठीक है। तो मैंने कुरान पाक आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है। अभी ये जो कह रहे आदत किससे, मुझमें जो असल तब्दीली की वजह बेशक मैं वो आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा एक इंसान की कामयाबी और कुल कायम नूह इंसानियत की कामयाबी अल्लाह ने सूरह फातिहा में रख दी है। हाँ ये हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हिस्सा अल्लाह का निचला हिस्सा इंसानों के लिए। जब मैं पहले दिन नमाज पढ़ने गया ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, और मैं काम क्या करता था, मैं तो एडिक्शन का आदी था, मैं तो शैतान के रास्ते पे चलने वाला था। मैं अल्लाह से सीधा रास्ता मांग रहा हूँ, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह नाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलाना, गैरिल मग़दूब, या अल्लाह जो तेरे गज़ब का शिकार हुए, जो अमाल मैं करता रहा वो लोग गज़ब का शिकार हुए, बोला दालीन, और जो गुमराह उनके रास्ते पे ना चलाना। मुझे समझ छोटी छोटी सी बातें हैं ना, सीधा रास्ता
इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता गैर मगदूब उनके रास्ते पे नहीं चलाना और गुमराहों के रास्ते पे नहीं चलाना। इसका मतलब है कि सूरह फातिहा सारा दिन आपके लिए ढाल बन के आपके पास रहती है। मस्जिद नमाज है क्या? मैं आपको नमाज से छोटा सा बताऊं, नमाज है क्या? नमाज का जो सलीस बनता है ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने दिन के 5 औकात में कुरान पाक को, गौर करने वाली बात, दिन के 5 औकात में कुरान पाक को खास हालत में पढ़ना फर्ज कर दिया। इसका नाम नमाज है। नमाज की बेसिक क्या है? आपका कुरान पाक के साथ तल्लक हो जाए। नमाज में कुरान ही पढ़ना है ना, आपका तल्लक हो जाए। जब जो बंदा समझ के नमाज पढ़ता है, छोटी सी बात मैं ख़त्म करने लगा हूँ, जब आप रात को लेटेंगे तो सूरह फातिहा मीज़ान बन के ऊपर आ जाती है। वो कहती है अल्लाह से सीधा रास्ता मांगने वाले, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलने वाले, अपने अमाल आज के निकाल, इसको तोल। ये किस पलड़े में आते हैं? इनाम याफ्ता लोगों को आते हैं। गैरिल मगदूब, कहीं तेरे ये अमाल मगदूबों के पलड़े में तो नहीं आते, वला द्वालीन, कहीं ये गुमराहों के रास्ते में तो नहीं आते। तो आपकी इस्लाह होना शुरू हो जाती है। आप अपना मुहासबा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात, इनकी बात से ये मौजू मेरे अंदर बना है कि अपना मुहासबा करना चाहिए, अपनी आदत की तरफ गौर करना चाहिए। जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बारे में अल्लाह ने कहा है कि पूरी कुल कायनात की जितनी भी है ना ये चीज़ें, ये दुनिया की मैंने इनको दी है कुफार को, और उसके बदले में आपको ये 7 आयतें दी। आप सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीली लाई गई, आपकी विल पावर के साथ साथ आपकी जो रूहानियत, जो जब आप उसके साथ अटैच हुए। जी जी। सूरह आल इमरान मैंने माशाल्लाह याद की, अल्लाह की देन, अल्लाह ने दी हुई है। सूरह मैं आल इमरान पढ़ रहा था तो अल्लाह की ज़ात फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, जो लोग, गौर करने वाली बात है आदत की, जो लोग बेहयाई के काम करते हैं, आदत है, और ज़लमू अनफुसहुम, और अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। नशा करना आदत बन गई, जान पे जुल्म करना। दो चीज़ें, फ़ाहिशात न ज़लमू, बेहयाई और गुनाहों के काम। अनफुसहुम ज़करुल्लाह, अचानक एक दिन मुझे वो याद कर लेता है। फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तो है भी कोई नहीं तुम्हारे गुनाह माफ़ करने वाला। वलम युसिरु अला मा फ़अलू, जो कुछ कर गुजर चुके हैं माजी में, वहुम याअलमून, उस पे इतराते नहीं, फ़ख्र नहीं करते। तो जब कुरान आपको ना फिर वो स्टैंड देता है, ईमान बढ़ाता है। मेरे जैसा बंदा जिसने अपनी जान पे जुल्म किया, तो अल्लाह तो साफ कह रहा है, औ ज़ालिमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, ठीक है जुल्म कर लिया, शैतान के बहकावे में आ गया, अब तू बाज आ जा। उलाइका लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। ये 2 लफ्ज़ हैं, ज़रा गौर करने वाले सूरह आल इमरान के। ये पूरी आयत है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, और जो कुछ करते हैं माजी में उस पर वो फ़ख्र नहीं करते। उलाइका, ये लोग जो हैं, जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा। ये 2 लफ्ज़ अब गौर कर लें, सिर्फ 2। निअमा अजरुल आमिलीन, निअमा अच्छा, अजर बदला, आमिलीन अमल करने वालों को मैं अच्छा बदला दूंगा। से जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिस जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए ना क्यों, जगमगाए ना क्यों मेरा अक्से दरूद। एक पत्थर को आईना गर मिल गया, उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब। अल्लाहु अकबर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनका दीवाना हूँ, उनका मजलूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र क्या बात, क्या बात, क्या बात, जाऊंगा बेधड़क। मुझको इतना तो ज़्यादा सफर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। उनकी चश्मे गली अल्लाह अकबर, अल्लाह रौनके जां बनी, उनकी चश्मे गली रौनके जां बनी। छाँव जिसकी गली वो शजर मिल गया, वाह वाह, सुभान अल्लाह, से क्या बात, क्या बात। जिंदगी जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। क्या बात, क्या बात। जिंदगी फिर हुई थी भटकती हुई, जिंदगी फिर हुई थी भटकती हुई। मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई। मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। अतीक साहब, आदात के हवाले से मेरे पाकिस्तानी अवाम को कोई ऐसा मैसेज जो पूरे 11 माह उसके ऊपर, जैसे अभी आपने फरमाया कि मुहासबा ये बहुत ज़बरदस्त है और डेली रूटीन कह लेना, वो लेजर लाइन जी आज आपने सारा दिन की क्या कारकर्दगी, अपना भी एक लेजर बनाना चाहिए। ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें जो मैंने पहले कहा वो मुहासबे वाली बात, सुबह हम थिंग्स टू डू लिखते हैं ना, तो आखिर में कैलकुलेट भी करें कि कर ली कि नहीं की। और रमज़ान के हवाले से, आदात के हवाले से यही है, करज दिखाएं। आप करज दिखाते हैं ना, हिम्मत पैदा करते हैं भूखा रहने की, प्यासा रहने की, उसके बावजूद काम करने की, सब कुछ 11 महीनों में भी दिखाएं। अच्छे मौसम आते हैं, अच्छे हालात आते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाना पीना छोड़े रखें, लेकिन सॉफ्टली बात करते हैं। अगर आप
तो करते रहे ना, कितना पैसा लगता है। खाना पीना तो अल्लाह ताला को भी, अल्लाह ताला तुम्हारी मुझे भूख प्यास से क्या है अगर तूने बाकी चीजों पर अमल नहीं किया। बहुत खूब बात। अगर आप रमज़ान में एक अच्छे तरीके से बात करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, सॉफ्टली और मुस्कुरा के बात करते हैं, तो बाकी 11 महीनों में भी करते रहिए, कोई हर्ज नहीं। मुस्कुराहट तो एक ऐसा अतिया है जो आपसे कुछ लिए बगैर अगले को बहुत कुछ दे रहा होता है। ऐसे थोड़ी कह दिए कि सदका है, सब मुस्कुराकर, खुशामदी नहीं, रियल में मुस्कुराकर मिलना खुद को। और अगर आप देखिए, पहले भी जिक्र होता रहा कि आप इर्द गिर्द देखिए तो पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, आप पास से गुजर रहे हैं तो वो ऐसे ही आपको स्माइल पास कर देंगे और आपको कभी बुरा नहीं। हाँ, तो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देते हैं अगर आप वहां जाकर स्माइल पास करके नहीं मिल रहे। तो ये आदत बगैर कुछ खर्च किए हुए, इन आदत को अगर आप अपनाए रखें तो आपका कोई कुछ नहीं। बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं इन सारी बातों को इस बात 2 बातों में लेकर आना चाहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो रमज़ान मुबारक में आप हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं, अगले 11 माह भी वही आपसे उम्मीद करते हैं और वही आपकी रिक्वायरमेंट है। खान साहब, जाते जाते पाकिस्तान की वो आवाम जो नशे की लत में लग चुकी है, किस तरीके से छुटकारा हासिल करे? आपका मौजू तो आदत ही है ना, आदत तो ये भी एक आदत है। तो इनको मैं ये कहूँगा 3 चीज़ों का ख्याल रखें, जगह, वक़्त, मिकदार। 2 तरीके होते हैं इसमें। नशा करने वाले 2 ग्रुप होते हैं, एक होते हैं यूज़र, एक होते हैं एडिक्ट। जगह, वक़्त, मिकदार, 3 चीज़ों का जो ख्याल रखेगा, 3 चीज़ों का, वो नशा उस पर हैवी नहीं हो सकता। 3 चीज़ों का, जगह, वक़्त और मिकदार। और एक लफ्ज़ बना हुआ हल्ट, HALT, आखिरी में बात करूँ, उसके बाद प्रोग्राम आपका ख़त्म करते हैं। H का बनाया हंगर। हंगर के मीन्स क्या है? भूख। नशे करने वालों को भूख नहीं लगती। आगे आ गया A, एंगर, गुस्सा बहुत आता है, भूख लगती नहीं लगती, गुस्सा बहुत आता है। L, HAL, लॉलीनेस। इसका मतलब क्या है? अकेलापन, अकेलेपन, तन्हाई उसको अच्छी लगती है, भूख नहीं लगती, गुस्सा आता है और तन्हाई में जाता है। और टाइडनेस, LT, हल्ट, और टूट पा वाले जिस्म में उसको रहती है। अगर ये 4 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं, 4 सिम्टम इकट्ठे हो जाएं, 1 सेकंड से पहले उसको मुआलिज के पास जाना चाहिए अपना इलाज कराने के लिए। HALT, भूख, और उसके बाद तन्हाई, गुस्सा और टायर्डनेस, थकावट। जब ये चीजें, ये 4 चीजें जब इकट्ठी हो जाएं तो 1 सेकंड से पहले उसको अपना इलाज करना चाहिए। यानी कि अगर कोई शख्स नशा नहीं भी करता, जरूरी नहीं है सिगरेट वगैरह, ये अगर वैसे भी उसमें ये सिम्टम्स आए तो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, उसको किसी न किसी चीज का नशा जरूर है। बहुत शुक्रिया सलीम खान साहब आपकी तशरीफ आवरी का। अतीक साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का जी बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक अपने घर को जा रहा है, ये मेहमान हमसे जुदा हो रहा है और हमसे सिर्फ एक ही चीज़ का मुतालबा कर रहा है कि जिस तरीके से इस रमज़ान को आपने गुजारा है, किसी भी तरीके से गुजारा है, नदामत में गुजारा है, लोगों को देख कर गुजारा है कि लोग रोज़े किस तरीके से रख रहे हैं, किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, खुदारा अगले 11 माह भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और जाते जाते पूरी पाकिस्तानी आवाम के लिए एक बार फिर एक ही मैसेज है कि कोरोना बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, आजमाइश, तकलीफ, बर्दाश्त, और सबसे बड़ी बात कि ये लास्ट 3 डेकेड से पहले जो हमारी सोसाइटीज़ और हमारे घरों का माहौल था, मिलजुल कर बैठना, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना, ये हमें बार बार झंझोड़ कर उन्हीं बातों की तरफ क्यों ला रहा है? क्या वो वक्त ठीक था या ये वक्त ठीक है? और क्या हम ब्रांड्स के बगैर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? क्या हम आसाइशों और बिला वजह की जो फजूल खर्ची हैं जो कि इस ईद पर नहीं होंगी, बाजार और जिस तरीके से सैर व तफरीह के समा है वो नहीं बंधेंगे? क्योंकि जब जवाल आता है ना तो वो ये नहीं देखता कि अच्छे लोगों के ऊपर नहीं आना, सिर्फ बुरे लोगों पर ही आना है, वो पूरी सोसाइटी को अपनी लपेट में लेता है। तो लिहाजा हमें इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम खुद अच्छे नहीं हैं लेकिन हमें अच्छा बनना इसलिए है ताकि वो लोग जो बेचारे अच्छे हैं वो इसकी जद में, इस तूफान की जद में ना आए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को। अल्लाह निगहबान। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का
गुलाम हूँ मैं, फकीर खैरुल अनाम हूँ मैं, फकीर खैरुल अनाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए, महक सदा तेरा नाम लूं जो मैं झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क शाह है ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे दम से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात नहीं की बात है, मेरे सामने वो ही ज़ात है, वो ही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अल्लाह कहे, वो ही जिनको ज़ाते नबी कहे, वो ही जिनको आले नबी कहे, वो ही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं कमर हूँ शायरे बेनवा, मेरी हैसियत ही बला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल
गुलाम हूँ मैं तो पंजतन